Assalamu alaikum students. Our today's topic that is the importance of the fungi. कि फंजाई की जो है वो हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। अब हम जो है वो हमारे जो सराउंडिंग्स हैं उसमें जो है वो कैसे कैसे ये अहमियत की हामिल है। तो सबसे पहले इसका जो है वो देखते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में इसकी क्या अहमियत है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द फंजाई, दैट इज़ द कंटिन्यूटी ऑफ द चैप्टर नंबर 8 फंजाई। तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में जो सबसे बेसिक इसकी जो अहमियत है वो है डीकम्पोजर्स। ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, जिस तरह एनिमल्स डेड हो जाते हैं, प्लांट्स जो है वो डेड हो जाते हैं, तो उनमें जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको ये डिकम्पोज करते हैं, मींस उनको ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। जब वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं तो दे गेट द रीयूज, दैट इज द रीयूजेबल फॉर्म। तो ये जो फंजाई हैं ये बैक्टीरिया के साथ मिलके रिसाइकलर्स का रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं, मींस कि ये इकोसिस्टम में बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की जो है वो कंटिन्यूटी करवाते हैं। देखो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स मींस ऐसे जो है वो केमिकल्स, न्यूट्रिएंट्स के उनका जो है वो नॉन लिविंग टू लिविंग एंड बैक टू नॉन लिविंग में जो है वो मूव करना इन अ साइक्लिक मैनर, दीज आर कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो ये जो है वो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की कंप्लीशन के लिए ये डीकम्पोजर्स का होना ज़रूरी है, वरना अदरवाइज जो है वो क्या होगा, अदरवाइज ये होगा कि डीकम्पोजर नहीं होंगे तो प्लांट्स और एनिमल्स जो डेड होंगे तो उनका कॉम्प्लेक्स जो मैटर होगा वो ज़मीन में एज सच जब वो पड़ा रहेगा और वो रिसाइकल नहीं होएगा, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट नहीं होगा, वो यूजेबल फॉर्म में नहीं आएगा, तो ज़िंदगी जो है वो रुक जाएगी और नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल्स, ये जो न्यूट्रिएंट के जो साइकिल्स हैं ये इनएप्रोप्रिएट हो जाएंगे और ये जो वो लाइफ विल सीज। दूसरा माइक्रोरहिजल फंजाई, ये आपने जो है वो माइक्रोरहिजल एसोसिएशन में जब वो पढ़ा भी था कि माइक्रोरहिजल फंजाई जो है वो ये क्या करती है कि माइक्रोरहिजल एसोसिएशन ऐसी एसोसिएशन होती है कि दैट इज द बिटवीन फंजाई एंड द रूट्स ऑफ द वास्कुलर प्लांट्स। तो इससे प्लांट की ग्रोथ जो है वो बढ़ती है और 95% वास्कुलर प्लांट्स हैं वो देखे गए हैं कि वो ये एसोसिएशन रखते हैं और उससे इनको जो है वो फायदा भी होता है, उनकी ग्रोथ भी इंप्रूव जो होती है। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो क्या होती है कि किसी भी जो है वो जगह पे जिंदगी का, लिविंग कम्युनिटी का, लिविंग इकोसिस्टम का जो है वो डेवलप हो जाना, दैट इज कॉल्ड द सक्सेशन। तो ये जो लाइकन्स हैं ये सक्सेशन में रोल प्ले जो है वो करते हैं। क्यों? लाइकन्स आपने पढ़ा था, दैट इज द एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड द एल्गी। तो फंजाई और एल्गी के दरमियान जो एसोसिएशन है उसको हम लाइकन कहते हैं। तो लाइकन में एल्गी जो है वो फंजाई को न्यूट्रिएंट देती है और फंजाई उसे प्रोटेक्शन देती है। ये दोनों मिलके ऐसी जगहों पर भी ग्रो कर जाते हैं जहां पे आम तौर पे जिंदगी नहीं जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो वो पॉपुलेट नहीं हो पाते, एंड सो दे सेट द स्टेज फॉर द नेक्स्ट जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं क्या करने के लिए कि वो वहां पे पॉपुलेट जो हो जाए। तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन में लाइकन्स अहम रोल प्ले करते हैं। और लाइकन्स आपने पढ़ते हैं कि 3 तरह होते हैं। तो सबसे जो बेसिक है वो है क्रस्टोज लाइकन, जो बेयर रॉक्स पे आमतौर पे ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट है बायो इंडिकेटर्स। फंजाई जो है ये पोल्यूशन के लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं, सो दे आर वेरी गुड बायो इंडिकेटर्स ऑफ द एयर क्वालिटी। तो हम इसको जो है वो ये चेक करने के लिए कि हमारी एयर में कितनी जो है वो पोल्यूशन है, उसकी क्वालिटी जो है वो किस तरह की है, तो उसके लिए हम जो है वो फंजाई को यूज़ करते हैं। सो फंजाई आर कॉल्ड बायो इंडिकेटर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, बायो रेमिडिएटर्स के तौर पर भी फंजाई इस्तेमाल होती है। अब बायो रेमिडिएशन क्या होती है? बायो रेमिडिएशन जो है वो ये है रेमिडिएशन, that it means that the removal of the environmental pollutants or the degradation of the environmental pollutants by using the living organisms, that is called bioremediation। और कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल हो रहे हैं? फंजाई जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। सो फंजाई आर यूज्ड टू रिमूव द एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट, सो फंजाई आर कॉल्ड बायोरेमिडिएटर्स एंड दिस फिनोमिना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायोरेमिडिएशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास कमर्शियल बेनिफिट्स।
यानी कमर्शियली जब वो फंजाई हमारे लिए कितनी अहमियत के हामिल है, तो कमर्शियली ये हमें जो वो फ़ायदे भी देते हैं और ये हमें जो वो नुकसानात भी जब देते हैं। तो कमर्शियल बेनिफिट्स क्या हैं और कमर्शियल लॉसेस जो है वो क्या है। तो आज के इस टॉपिक में हम कमर्शियल बेनिफिट्स जो है वो देखते हैं कि कमर्शियल गेंस या कमर्शियल बेनिफिट्स जो है वो क्या हैं जो वो फंजाई के, कि हमें जो है वो कमर्शियली मींस के जब वो माशी लिहाज से हमें क्या अहमियत क्या जो ये फ़ायदे देते हैं, क्या अहमियत है इनकी। तो पहला है एडिबल फंजाई, मींस फंजाई दे कैन बी यूज्ड एज द फूड। 200 स्पीशीज ऑफ द मशरूम्स की 200 स्पीशीज जो है वो ऐसी नोन है जो फूड के तौर पर इस्तेमाल जो वो होती हैं। फॉर एग्जांपल अगेरिकस जो वो स्पीशीज इस्तेमाल होती हैं, मॉरल्स, मोरसेला एस्कुलेंटा, ट्रफल्स, ये जब वो ट्यूबर लाइक फंजाई होते हैं, दे आर ऑल एडिबल फंजाई। तो 200 स्पीशीज ऑफ मशरूम्स, मॉरल्स, ट्रफल्स, दे आर द एडिबल फंजाई। रीइंडीर मॉस, ये मॉस नहीं है, ये पौधा नहीं है, ये प्लांट नहीं है, ये जब वो ब्रायोप्सीडा से ताल्लुक़ नहीं रखता, तो जब ये एक लाइकन है, फंजाई और एल्गी का ये एसोसिएशन है, तो दैट इज़ नॉट अ मॉस, दैट इज़ नॉट अ प्लांट, इट इज़ अ लाइकन। सो व्हाट डज इट मीन डू फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, के इसका फ़ायदा जो है वो क्या है। रीइंडीर मॉस जो है दैट इज़ अ लाइकन, इट इज़ यूज्ड एज फूड फॉर द रीइंडीर्स। ये जो है वो बारहसिंगे की नस्ल में से है, वो है, उन्हें हम जब वो रीइंडीर्स का नाम देते हैं। ये जब ठंडे इलाकों में आर्कटिक, सब आर्कटिक और जब वो बोरियल जो इकोसिस्टम्स हैं ये वहाँ पे जो है वो पाए जाते हैं, तो ये उनकी खुराक ये बनते हैं रीइंडीर मॉस, इसलिए हम इसे रीइंडीर मॉस कहते हैं। यानी ऐसे लाइकन्स, ऐसे मॉसेस जो रीइंडीर की खुराक जो बनते हैं। एंड अदर लार्ज एनिमल्स आल्सो जब वो इनको खाते हैं और अपनी खुराक जो बनाते हैं। बट एट द अदर एंड बिवेयर ऑफ द पॉइजनस मशरूम्स, कहता है 200 स्पीशीज आप खा तो रहे हैं, लेकिन ऐसी स्पीशीज से भी जो है वो आपको पता होना चाहिए इनका, इनसे जब वो होशियार रहें। द पॉइजनस मशरूम्स, दे आर नोन एज द टोडस्टूल्स, इनको नाम दिया जाता है जब वो पॉइजनस मशरूम्स को। फॉर एग्जांपल ये दो एग्जांपल्स भी जब वो दी गई हैं, डेथ कैप, डेथ एंजल, इसको अमेनिटा जब इसका साइंटिफिक नेम, जैको लैटन मशरूम है, ओम्फेलोटस ओलियरियस, ये इसका जो वो साइंटिफिक नेम है। तो ये दोनों जो है ये इंतहाई पॉइजनस जो मशरूम्स हैं, तो इनसे जो है वो बिवेयर जब वो रहना चाहिए। ये नहीं कि हर मशरूम जब वो खाने वाली होगी, तो हर मशरूम खाने वाली नहीं, बल्कि जब वो बहुत सारी पॉइजनस भी हैं, जहर भी हैं, उससे डेथ भी हो सकती है। सो बिवेयर ऑफ द पॉइजनस मशरूम्स, दे आर नोन एज अ टोडस्टूल। सेकंड वन है दैट इज यूज इन द फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में भी हम जो वो यीस्ट को इस्तेमाल करते हैं। अब जो है वो फूड इंडस्ट्री में फंजाई की जो सबसे सिंपल फंजाई है यीस्ट, वो फर्मेंटेशन एबिलिटी जो वो रखती है। ये हम सभी जब वो जानते हैं कि यीस्ट जब वो फर्मेंटेशन में इस्तेमाल होती है, तो हम इसको जो है ये ब्रेड बनाने के लिए, रस बनाने के लिए, लिक्वर अल्कोहल जो है वो बनाने के लिए, तो फर्मेंटेशन में हम इसे जो इस्तेमाल करते हैं फूड इंडस्ट्री में। यीस्ट को, कौन सी यीस्ट है, स्कैरोमाइसिस सर्विसेज जो वो इसका साइंटिफिक नेम है। ये ब्रेड और लिक्वर जो वो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। दूसरी जो है वो पेनिसिलियम स्पीशीज़, ये स्पीशी नहीं, ये पूरा एक जो है वो जेनरा है पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम की जो स्पीशीज़ हैं, दे आर आल्सो यूज्ड फॉर गिविंग द फ्लेवर, अरोमा एंड कलर टू द चीज़। पनीर को जो है वो रंग देने के लिए, टेस्ट देने के लिए, और जो है वो उसको खुशबू जो है वो देने के लिए ये स्पीशीज़ इस्तेमाल की जाती हैं। एस्परगिलस स्पीशीज़, एस्परगिलस स्पीशीज़ को जो है वो सोया पेस्ट और सोया सॉस जब वो बनाने के लिए, कहाँ से, सोयाबीन से, यानी फर्मेंटेशन के ज़रिए से सोया सॉस, सोया पेस्ट, ये आपने जब नाम सुने भी होंगे, सोया सॉस, सोया पेस्ट, ये इस्तेमाल भी होते हैं आजकल। वैसे भी जो है वो ठंड का मौसम, तो उसमें जो ये इस्तेमाल भी होते हैं सूप वगैरह में। तो दे आर एस्परगिलस स्पीशीज दे आर आल्सो यूज फॉर सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन। तो सिट्रिक एसिड की जब वो बनाने के लिए भी एस्परगिलस की ही स्पीशीज इस्तेमाल होती हैं। दैट इज सम ऑफ द यूजेस इन द फूड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल में यानी कपड़ा रंगने में, कपड़ा बनाने में जो है वो क्या फंजाई का कोई रोल है? बिल्कुल रोल है। सम लाइकन्स जो है वो ऐसे हैं कि उनसे हम डाइज जो है वो लेते हैं, और वो डाइज इस्तेमाल होती हैं क्या करने के लिए? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब वो कपड़ों को रंगने के लिए। तो दैट इज़ फंजाई आल्सो यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर द डाइज, फॉर द कलर्स। नेक्स्ट है जी
फोर्थ वन, यूज इन द मेडिकल फील्ड। तो इसको जब मेडिकल फील्ड में भी इस्तेमाल किया जाता है, सम ऑफ द यूजेस आर देयर एज मेडिसिन, हम इसे इस्तेमाल करते हैं। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो है दैट इज़ द फर्स्ट एवर डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसे जब डिस्कवर किया था, कहाँ से, जब फंजाई से किया था। कौन सी फंजाई? पेनिसिलियम नोटेटम, ये इसका जो साइंटिफिक नेम है उस फंजाई का जिससे ये पेनिसिलिन डिस्कवर हुई थी। एंड पेनिसिलिन इज यूज एज द एंटीबायोटिक टू किल द बैक्टीरिया। लोवास्टैटिन, that is the medicine drug used for the lowering the blood cholesterol level. साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन जो है वो कब इस्तेमाल होती है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि ऑर्गन ट्रांस, जिस तरह किडनी है, लीवर है, इसे जब वो ट्रांसप्लांट किया जाता है तो किसी दूसरे का जब किडनी लीवर जब वो उस बॉडी में, उस पेशेंट में जब वो ऐड किया जाएगा, रखा जाएगा, तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। बॉडी उसे एंटीजन के तौर पर जो है वो रिसीव करती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने की कोशिश जो वो करती है। तो हम जो है वो ये जब वो बॉडी का उसे एंटीजन के तौर पर लेना और एंटीबॉडी बनाने की कोशिश करना क्या कहलाता है? ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कहलाता है। मीन्स के बॉडी जो है वो उस ऑर्गन को अपना हिस्सा तस्वर मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हम जो है वो बॉडी को इनहिबिट करते हैं कि वो एंटीबॉडीज ना बनाए, जो है वो उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे बाय फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडीज। So cyclosporin that is used to inhibit the antibody production, so it is used to prevent the transplant rejection. Ergotin that is used to relieve the one kind of the headache, migraine. आधे सर के दर्द को हम मिग्रेन का नाम जो है वो देते हैं। तो ये अर्गोटीन मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल हो रही है और ये इसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ग्राइसोफुल्विन दैट इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगस दैट इज यूज्ड टू इनहिबिट द फंगल ग्रोथ। तो फंजाई से हासिल होती है और फंजाई की ग्रोथ को ही रोकने के लिए ये इस्तेमाल हो रही है। दैट इज द यूज इन द मेडिकल फील्ड। नेक्स्ट है यूज इन द जेनेटिक रिसर्च। जेनेटिक्स में हम इसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो जेनेटिक रिसर्च में भी जब वो फंजाई इस्तेमाल होते हैं तो सबसे सिंपलेस्ट फंजाई कौन से हैं? यीस्ट हैं। तो यही यीस्ट जब वो क्या हो रहे हैं जेनेटिक रिसर्च में, तो क्यों? यूनिसेलुलर है, एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़ी इजी है और जो है वो लेस टाइम में आप इसकी जब कॉपियाँ इजीली हासिल जो है वो कर सकते हैं। पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से जो है वो बढ़ती है। तो यीस्ट जो है दैट इज़ द फर्स्ट यूकैरियोट यूज्ड बाय द जेनेटिक इंजीनियर्स। तो ये पहला जो है वो यूकैरियोट है जिसको जेनेटिक इंजीनियर्स ने जो है वो जेनेटिक रिसर्च में जो है इस्तेमाल किया और जो है वो इसके क्रोमोसोम्स को, इसके जीनोम को जो है वो सीक्वेंस करने की जब वो कोशिश की। तो यीस्ट तो जो है वो बहुत सारी स्पीशीज़ का एक ग्रुप है। तो उसमें सकारोमाइसिस सेरेविस जो है दैट इज़ द फर्स्ट आर्टिफिशियल फंक्शनल क्रोमोसोम वाज मेड ऑफ दिस यीस्ट इन 1983। तो इसका आर्टिफिशियल फंक्शनल क्रोमोसोम बनाया गया 1983 में और इसका जो कंप्लीट जीनोम था उसको सीक्वेंस करके उसको स्टडी जो है वो कर लिया गया 1996 में। दैट वाज द फर्स्ट यूकैरियोट हुज जीनोमिक सीक्वेंस वाज स्टडीड, कंप्लीटली स्टडीड इन 1996। यीस्ट दे आर आल्सो यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स। तो हम इसे जो हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए भी जेनेटिकली इस्तेमाल जो वो कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हासिल करने के लिए। न्यूरोस्पोरा, पिंक ब्रेड मोल्ड को जो न्यूरोस्पोरा कहते हैं, इट इज़ आल्सो यूज फॉर द जेनेटिक रिसर्च। इसे भी जो है वो जेनेटिक रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज़ ऑल अबाउट द today's topic, that is the ecological importance of the fungi and the commercial benefits of the fungi, including the edible fungi, fungi in food industry, fungi used in the textile industry, fourth one that is used in the medical field as medicines के तौर पर, and the last but not the least that is used in the genetic research.